नए साल पर उत्तराखंड पूरी तरह तैयार। सीएम धामी नए साल पर उत्तराखंड को लेकर बड़ी संख्या में देश भर से पर्यटकों के आने की संभावना। राज्य सरकार अलर्ट मोड पर। सीएम धामी ने कहा, सरकार हर संभव मदद के लिए तत्पर। हरिद्वार में हुए लक्सर गोलीकांड में एसएसपी का बड़ा फैसला। एसआईटी का गठन। गठित एसआईटी में कुल 6 अनुभवी अधिकारी शामिल। हरिद्वार पुलिस ने स्पष्ट किया, जांच प्रक्रिया में लापरवाही या पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं। एक बार फिर से सुर्खियों में अंकिता भंडारी हत्याकांड। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम पर लगे गंभीर आरोप। दुष्यंत गौतम ने लिखा, गृह सचिव को पत्र, मीडिया, सोशल मीडिया पर कार्यवाही की मांग। अल्मोड़ा में हुआ दर्दनाक बस हादसा। यात्री बस गहरी खाई में गिरी। हादसे में 6 लोगों की मौत, कई घायल। 18 लोग बस में थे सवार। और हरिद्वार जिले में वन विभाग पर लापरवाही के आरोप। लगातार शिकायतें देने के बाद भी जंगली जानवरों पर कोई काबू नहीं। आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंचना नहीं हो रहा बंद। स्थानीय लोगों का फूटा गुस्सा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और बुलेटिन उत्तराखंड के प्राइम बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। हरिद्वार के लक्सर गोलीकांड की निष्पक्ष पारदर्शी जांच अब सुनिश्चित करने के लिए एसएसपी मैदान में आ गए हैं। एसएसपी हरिद्वार ने बड़ा फैसला लेते हुए विशेष जांच टीम का गठन किया है। ये एसआईटी क्षेत्राधिकारी नगर हरिद्वार शिशुपाल सिंह नेगी के नेतृत्व में गठित की गई है, जो पूरे घटनाक्रम, साक्ष्यों और परिस्थितियों की हर एंगल से गहन जांच करेगी। एसएसपी हरिद्वार ने टीम को संयमबद्ध और निष्पक्ष जांच के सख्त निर्देश देते हुए निर्धारित समय में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। गठित एसआईटी में आपको बता दें कि एसआई मनोज नौटियाल, एसआई अंकुर शर्मा, एसआई विपिन कुमार सहित कुल 6 अनुभवी अधिकारियों को शामिल किया गया है। हरिद्वार पुलिस ने यह स्पष्ट किया है कि जांच प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही या पक्षपात नहीं होगा। न्याय सुनिश्चित करने के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्त विनय त्यागी की जो एम्स ऋषिकेश में मृत्यु के बाद ये जो मामला है, ये हत्या में तरमीम हुआ है और हत्या जैसी गंभीर धाराओं में और उसकी सभी पहलुओं की विस्तृत जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, जो एसपी देहात के निर्देशन में और हमारे जो सर्कल अफसर हैं उनके नेतृत्व में एक टीम है, जो 6 सदस्यीय टीम है, वो इसकी पूरी जांच करेगी, जिसमें थाना प्रभारी स्तर के अधिकारी और अन्य अधिकारी को लगाया गया है, जो हत्या से जुड़ी हुई सभी बारीक जो हमारे एविडेंस है उनको गहनता से उसको देखेंगे, गहनता से उसको लेंगे और साथ में कोई भी कंक्लूजन में पहुंचेंगे। मुझे उम्मीद है कि इससे जो भी इस घटना के पीछे जो भी लोग शामिल हैं या इस घटना जिनके द्वारा की गई है, किन कारणों से की गई है, सभी चीजों को व्यक्तिगत तौर पर इनके द्वारा देखा जाएगा और जो भी सही है उस नैनीताल में एक दुकान में बेल्ट खरीदने पहुंचे ग्राहक ने दुकानदार के साथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी देकर चला आया। दुकानदार अन्य साथियों के संग सीसीटीवी फुटेज लेकर कोतवाल में शिकायत दर्ज करने के लिए पहुंच गया। मल्लीताल की इंदिरा मार्केट में नावेद अली बेल्ट, कपड़े आदि रोजाना के काम में आने वाले जरूरत के सामान की दुकान चलाता है। आज भी नावेद ने दुकान खोली तो लगभग 11:30 बजे 2 लोग दुकान पर आए, जिसमें से एक ग्राहक उसकी दुकान में पैंट में लगने वाली बेल्ट खरीदने के लिए घुसा। नावेद का आरोप है कि ग्राहक नशे की हालत में आया था और बेल्ट के दाम सुनकर भड़क गया। उसने पहले तो नावेद को धमकाया और फिर उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी। पेशे से अधिवक्ता नावेद की नशेड़ी के साथ खूब गुत्थम गुत्थी हुई और आसपास के लोगों के आते ही आरोपी अपनी स्कूटी लेकर 9-2-11 हो गया। नावेद ने पुलिस को बताया कि उनके सिर, हाथ, पैर और मुंह में चोटें आई हैं। दोनों पर सामान चोरी का आरोप भी नावेद ने लगाया है। शिकायत पत्र में यह कहा है कि आरोपी जाते जाते नावेद को जान से मारने की धमकी भी दे गया। आपको बता दें कि नावेद ने मल्लीताल में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है।
हैं बेल्ट लेने, वो बेल्ट के रेट पूछते हैं, मैं उन्हें रेट बताता हूँ, उन्हें पसंद आती है मैं उसके रेट 350 बताता हूँ। उसके बाद वो कहते हैं हमारे यहाँ 120 की मिलती है। मैंने कहा तो मुझे भी ला देना भाई। वो कहते हैं कि पैसे दो मैं ला दूँगा। मैंने भाई जब तुम लेके आओगे लगे हाथ ले लेना, दुकान खोल के बैठा हूँ मैं, भागूंगा नहीं। कह रहा सेल्समैन दिख रहा हूँ, ये करके एक उल्टे हाथ का मारूंगा। मैंने कहा मार। फिर बाद में वो बाहर जाके गाली गलौज करने लगा, ऊपर से फिर एकदम से आके मुझे मारने लगा और पूरा दुकान का सारा सामान वामान मारने में छोड़ दिया और फिर स्कूटी में बैठ के भाग गया। इधर कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग द्वारा किसान दिवस नैनीताल के भीमताल ब्लॉक में आयोजित किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी, ब्लॉक प्रमुख सहित काश्तकार लोगों ने प्रतिभाग किया। किसान दिवस के अवसर पर भीमताल ब्लॉक में स्टॉल भी लगाए गए, जिसमें उद्यान, रेशम सहित कई विभाग के स्टॉल यहां पर लगाए गए, जिनको जिलाधिकारी द्वारा देखा गया। साथ ही विभाग के कई अधिकारी इस किसान दिवस में सम्मिलित रहे। उन्होंने किसानों की समस्या सुनी और कार्रवाई करने की जिलाधिकारी द्वारा बात कही गई। भीमताल ब्लॉक में आयोजित इस किसान दिवस में दूर दराज से आए काश्तकारों ने भी प्रतिभाग किया। उन्होंने जिलाधिकारी को सरकारी विभाग में हो रही बीज वितरण, दवाइयों से जुड़ी बातें बताई। वहीं भीमताल ब्लॉक प्रमुख ने काश्तकारों के हितों में बात करने की बात कही। जिलाधिकारी द्वारा एक्सपर्ट के माध्यम से किसानों को कृषि क्षेत्र में आई समस्या को निराकरण करने की बात भी कही गई। फिलहाल राज्य सरकार द्वारा किसान दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कर्णप्रयाग में केंद्रीय कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किसान दिवस का शुभारंभ किया गया और ये प्रत्येक बृहस्पतिवार को विकासखंड स्तर पर आयोजित होना है। इसी कड़ी में यहाँ से उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी देखी गई और जनपद नैनीताल के विकासखंड भीमताल में कृषि, उद्यान, पशुपालन, रेशम, भेषज, मत्स्य और जितनी भी एंसिलरी एक्टिविटीज़ के प्राइमरी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें कृषि यंत्र उपकरणों की प्रदर्शनी देखी गई, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, स्टॉल्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लगाए गए और जो विभागीय एक्सपर्ट्स हैं कृषि विज्ञान केंद्र के और विभिन्न विभागों के, उनके द्वारा किसानों से संवाद स्थापित किया गया और किसानों की समस्या पर सार्थक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। इधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चल रही वन विभाग की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस बिफर गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कोर्ट के आदेश का तो सम्मान किया है, लेकिन आदेशों का पालन कराने में सरकार पर हीला हवाली का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सरकार ने लोगों को मामले से पहले अवगत नहीं कराया और सीधे क्षेत्र में पुलिस और वन विभाग की फोर्स भेजकर लोगों को भयभीत कर दिया, जिससे ऋषिकेश के तमाम इलाकों में लोग जमीनों को बचाने के लिए सड़कों पर उतर गए। इस दौरान लोगों की पुलिस के साथ जगह जगह झड़प हुई। उन्होंने रेलवे ट्रैक जाम करने के दौरान हुई पत्थरबाजी की घटना पर भी पुलिस को आड़े हाथों लिया। यह भी आरोप लगाया कि पुलिस सरकार के इशारे पर निर्दोष लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करके गिरफ्तारी करने का काम कर रही है। कोतवाली में हिरासत में लिए गए लोगों से मुलाकात नहीं कराने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाराज नजर आए। उन्होंने उन्होंने निर्देश देते हुए कार्रवाई होने की न होने की बात कही और आंदोलन करने की चेतावनी भी दी कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल आज ऋषिकेश पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने बापू ग्राम में पीड़ित लोगों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया, जिसके बाद वो ऋषिकेश कोतवाली पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। भाई मैं क्या कह रहा हूं, कांग्रेस 4 दिन के बाद आई। आज 4 दिन तक तो सरकार के पाले में गेंद थी। हमने सरकार को पूरा समय दिया। हमने सरकार को पूरा समय दिया। क्या हो रहा है भाई वहां? तो सत्ता में बैठे लोग जी, तो सत्ता में बैठे लोग आप लोग आरोप लगा रहे हैं क्या? नहीं, आरोप किस बात का आरोप लगा रहे हैं? हमने 4 दिन समय दिया सरकार को, सरकार आके इसकी सुलह करे। मैं तो आज भी सरकार को रास्ता बताया हूं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, मैंने पढ़ा, पूरा आदेश पढ़ा मैंने, 2 पेज का आदेश है और आदेश में ये फाइनल आदेश नहीं है, प्राइमरी आदेश है और उसमें ये कहा गया है कि रिहायशी घरों को छोड़कर तो सरकार अगर उन लोगों से बातचीत करती कि भाई तुमको कुछ नहीं होने वाला, तो ये पंगा ही नहीं होता। सरकार तो इस आदेश को ढाल बनाकर पूरे लोगों को खाली कराना चाह रही है और ये मैसेज जनता के बीच है। इसलिए ये जो है आपस में संघर्ष हुआ। सरकार
जो पैरवी करनी है करे, और सरकार स्थानीय लोगों के हितों की चिंता पहले नंबर पे रखे और अनावश्यक लोगों को पुलिस थाने में बंद करने का जो ये काम है ये सब बंद करे। हमने हमारे जो प्रभावित परिवार हैं, जो इसमें प्रभावित होने की आशंका है जिनको, ये वादा किया है कि आपकी अगर आवश्यकता होगी तो हम जो कानूनी सहायता आपको चाहिए वो कानूनी सहायता आपको उपलब्ध कराएंगे। इधर पौड़ी जिले के नयार घाटी के केंद्र स्थल सतपुली में नगर पंचायत महोत्सव का भव्य आगाज हो गया है। महोत्सव के पहले दिन लोक गायक मंगलेश डंगवाल और लोक गायिका संगीता ढूंढियाल की शानदार प्रस्तुतियों ने दर्शकों को देर रात तक झूमने पर मजबूर कर दिया। नगर पंचायत कार्यालय परिसर में आयोजित इस महोत्सव का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, लैंसडोन विधायक दलीप रावत और पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी ने संयुक्त रूप से किया। महोत्सव के पहले ही दिन बड़ी संख्या में आस्था और संस्कृति प्रेमी लोग आयोजन का आनंद लेने यहां पर पहुंचे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने ये कहा कि ऐसे महोत्सव हमारी लोक संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने का कार्य करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नई पीढ़ी का इन आयोजनों से जुड़ना बेहद सुखद संकेत है, क्योंकि इससे अपनी जड़ों से जुड़ाव मजबूत होता है। नगर पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र चौहान ने बताया कि महोत्सव को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और भविष्य में इसे और भव्य स्वरूप देने का प्रयास किया जाएगा। वहीं पूर्व प्रधान सतपुली जगदम्बा डंगवाल ने ये कहा कि ये महोत्सव का 10वां संस्करण है जो ऐतिहासिक साबित होगा। इससे युवाओं को मंच मिलेगा और स्थानीय संस्कृति व सभ्यता के संरक्षण को भी बल मिलेगा। भीड़ से अनुमान लगा सकते हैं कि जनता का प्यार सदैव हमारे साथ रहता है, जनता का प्यार सदैव हमारे साथ रहता है और हम इस क्षेत्र की जनता को ही मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेलकूद के क्षेत्र में लगातार काम करते रहते हैं और भविष्य में महोत्सव इसी प्रकार आगे बढ़ता रहेगा। और सरकार को बहुत धन्यवाद करता है कि आप लोग हमें पूरे धन्यवाद। हमें बहुत अपेक्षा सतपाल महाराज जी है कि हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा, पंचायत अध्यक्ष चौहान जी के द्वारा जो भी हमसे मांग रखी गई है उसमें जल्दी मांग पूरी होंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। देखिए, 10वां नयार घाटी नगर पंचायत महोत्सव है जिसके आयोजक कुंज नयार घाटी ट्रस्ट है और जगदम्बा डंगवाल जिसके आयोजक है। मैं उनका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और नगर का मैं जो सेवक हूँ, सेवक में जो नगर का हूँ, उसके नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि नगर में जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसका मैं बढ़ चढ़ के भाग लूं और उसका सहयोग करूं। उसकी रूपरेखा जो है जगदम्बा डंगवाल ने बना रखी है। आज से लेकर 7 दिन तक यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और 8 दिन में लगभग कार्यक्रम। तमाम चैनलों का अपने श्रोताओं तक बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिनके माध्यम से मैं अपने श्रोताओं तक सीधा प्रसारण हो रहा हूँ। ये क्षेत्र में मेरे तमाम बोली दाना किसानों, युवा साथियों, ज्ञान दलों, तमाम पत्रकार, तमाम आयोजक बंधुओं, शासन प्रशासन द्वारा मैं बहुत सहयोग मिलू, बहुत प्यार मिलू। ये तो मैं जन्म जन्मांतर ऋण बंधु रोलो, गुणबंधु रोलो और बड़ो आनंद में नयार सतपुली घाटी में जी बहुत अच्छी लग रही जी मुझे रखना है की और लगातार 10 वर्ष बटी कार्यक्रम सतपुली ये उत्सव जो महोत्सव नयार घाटी महोत्सव और लगभग 10 साल में कम से कम 6-7 बार तो मैं आई हूँ घर में मैच, तो बहुत अच्छी लग रही, बहुत प्यार मिली और बहुत अच्छी लग रही जो हमारी लोक संस्कृति जेटा बचाने का वास्ता आयोजन समिति जैसे ही मेला वेला करता चल तो निश्चित तौर पर हमारी जो संस्कृति बोली भाषा सब बचे थे और हमारी जो हमारा नई पीढ़ी का बच्चा था भी अपनी संस्कृति का बारे में पता चलती है कार्यक्रम। नयार घाटी पंचायत महोत्सव जो है यहाँ हो रहा है और इसमें लगभग 500 करोड़ से अधिक के 500 करोड़ 63,93,000 की योजनाओं का जो है कार्य इस समय चल रहा है। पूर्ण हो गई है, कुछ होने जा रही हैं। तो ये बहुत बड़ी सौगात जो है इस क्षेत्र को मिली है और बड़ी तेजी से इसका विकास हो रहा है और हम चाहते हैं कि धरातक विकास हो। सुदूर अंचलों के अंदर जो अंतिम पायदान है वहां तक हम विकास कर रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का जिक्र एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार आरोपी बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम पर लगा है, जिसके बाद दुष्यंत गौतम ने गृह सचिव को पत्र लिखकर कई सोशल मीडिया पर कार्रवाई करने की मांग की है, जिसको लेकर उत्तराखंड क्रांति दल भी आक्रोशित है। यूकेडी के वरिष्ठ नेता शांति प्रसाद भट्ट का कहना है कि इससे अच्छा होता कि दुष्यंत गौतम आगे आकर सीबीआई जांच की मांग करते, लेकिन उन्होंने सत्ता की हनक दिखाने का काम किया है जो राज्य बर्दाश्त नहीं करेगा।
इससे बड़ा सबूत कुछ नहीं हो सकता कि वो अपने पद का दुरुपयोग कर पुलिस के दम पर जनता को धमका रहे हैं, अखबार वालों को धमका रहे हैं और लोकल चैनलों को धमका रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि यदि वो ईमानदार हैं तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना चाहिए था कि मेरी स्वच्छ छवि पर दाग लगा है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसमें सीबीआई जांच हो, मेरी भी ईमानदारी से जांच हो, अगर मैं दोषी हूं तो मेरे पे सुसंगत धाराओं पर मुकदमा किया जाए और मुझे फांसी दी जाए। अगर इस तरीके का बयान वो देते तो हमें लगता कि भाजपा ईमानदार है। अपने पद का दुरुपयोग करके पुलिस के दम पर सत्ता का हनक जो उनके चिट्ठी में है, उससे साफ पता चलता है कि अपराधी कौन है। केवल इस समय पर पुलिस की भूमिका है, मगर दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है पुलिस सत्ता के दबाव में अपराधियों पर ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। यह कैसा दुर्भाग्य है, रिसोर्ट तोड़ने वालों पे कार्रवाई नहीं हो रही है। यह कैसा दुर्भाग्य है उत्तराखंड का कि जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया वो वीआईपी आज तक बाहर है, पुलिस लाचार है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड बलिदानों का स्टेट है, देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया है, मानव की रक्षा के लिए बलिदान दिया है, उत्तराखंड की अस्मिता के लिए बलिदान देने वाली यहां तीनू रौतेली हुई है, हंसा दनई बेलमती चौहान हुई है। उसी तरीके से उत्तराखंड में बेटियों की अस्मिता को बचाने के लिए अंकिता ने भी बयान दिया, समझौते नहीं किए। तो क्या आने वाले समय में ये सरकारें और बलिदान मांगेंगी हमसे? आर पार की लड़ाई 27 के चुनाव में होगी। आप जनता का ध्यान भटकाने के लिए वन विभाग के इशारों पर उत्तराखंड के मूल निवासियों को ऋषिकेश से उजाड़ने की जो कोशिश नाकाम कर रहे हो, हम इसमें भी आपको सफल नहीं होने देंगे। भाजपा का राजनीतिक चेहरा खुल चुका है, जनता समझ चुकी है ये राजनीतिक लुटेरे हैं, धर्म के नाम पर, सनातन के नाम पर केवल लूट मचा रहे हैं, उत्तराखंड को शराबी प्रदेश बना रहे हैं। अब इनको मुंह तोड़ जवाब 27 में जनता देगी, ऐसा संदेश अब जनता के बीच में इधर हरिद्वार जिले में वन विभाग को लगातार शिकायतें देने के बाद भी जंगली जानवरों का आबादी क्षेत्रों में पहुंचना रुक नहीं रहा है। ताजा मामला ज्वालापुर क्षेत्र के कठहरा बाजार का है, जहां जंगलों से भटककर एक बारहसिंगा और नीलगाय बाजार क्षेत्र में पहुंच गए। जंगली जानवरों के दिखाई देने से स्थानीय लोगों में डर का माहौल बन गया और लोग सतर्क हो गए। गनीमत रही कि जंगली जानवर उस समय बाजार क्षेत्र में पहुंचे जब बाजार पूरी तरह से बंद हो चुका था, जिससे किसी भी तरह की जनहानि या नुकसान नहीं हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं को लेकर वन विभाग को पहले भी कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। बार बार जंगल से भटककर जानवरों का शहरों की ओर आना विभाग की लापरवाही को साफ तौर पर उजागर करता है। तो देखिए ताजा मामला ज्वालापुर के कठहरा बाजार का आपको बता रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि घनी आबादी वाले जगह पर, जहां पर लोग रहते हैं, स्थानीय जगह जिसे बोलते हैं, जहां पर लोगों की बसावट है, वहां पर अब लोगों को भय होने लग गया है, क्योंकि वन विभाग पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। लापरवाही के आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार वन विभाग को अनदेखी करने के आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें बार बार शिकायतें पहुंचाई जाती हैं कि जहां पर वो रह रहे हैं वहां पर नील गाय रहती है, वहां पर बारहसिंगा पहुंच रहे हैं। ऐसे में लगातार अल्मोड़ा से एक बड़ी खबर आपको बता दें कि अल्मोड़ा में दर्दनाक बस हादसा हुआ है, जिसमें यात्री बस गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत, कई घायल हुए हैं। आपको यह भी बता दें कि 18 लोग बस में सवार थे। भिकिया सैंड विनायक मार्ग पर यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन, अब घायलों का रेस्क्यू किया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि हादसे में 6 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई है। अब आगे की जो संख्या है वो बढ़ भी सकती है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि बस पहाड़ी क्षेत्र से रामनगर की ओर जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और राहत बचाव की टीमें मौके पर पहुंच गईं। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को खाई से निकालकर नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार गंभीर रूप से घायलों को एयरलिफ्ट करके एम्स ऋषिकेश भेजा गया है।
तो वहीं एंजल चकमा की मौत का जो मुद्दा है वो काफी बड़ा होता जा रहा है। मौत के बाद अब इस पूरे मामले पर सियासत भी होने लगी है। भाजपा और कांग्रेस के बीच इस मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद के चलते एंजल चकमा की मौत हुई, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। इस मामले में मुख्य आरोपी को मणिपुर का निवासी बताया जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने एंजल चकमा की मौत को बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और मुख्यमंत्री ने स्वयं पीड़ित परिवार से बातचीत करके न्याय का आश्वासन दिया है। नवीन ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस इस संवेदनशील मामले पर राजनीति कर देवभूमि उत्तराखंड को बदनाम करने का प्रयास कर रही है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को देवभूमि को कलंकित करने से बचना चाहिए। देखिए, एंजल चकमा की जो दुखद मृत्यु हुई या यूँ कहें हत्या हुई, आपसी विवाद और झगड़े के कारण हुई। हमारी संवेदनाएं उस परिवार के साथ हैं। बहुत दुखद घटना है। मैं अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं भाजपा संगठन की तरफ से। परंतु कांग्रेस का आरोप हमेशा से देवभूमि को बदनाम करना बहुत गलत है। अक्षम्य अपराध कांग्रेस ये कर रही है। हमेशा जो है देवभूमि को बदनाम करने का काम करती है। देखिए, उस आपसी विवाद में एक युवक तो नॉर्थ ईस्ट का ही था, मणिपुर का, एक युवक नेपाल का था। तो कांग्रेस जो है देवभूमि को इसमें क्यों बदनाम कर रही है? इस प्रकार की घटनाएं जो है अगर कांग्रेस के शासनकाल में हम निकालें तो बहुत लंबी फहरिस्त बन जाएगी। परंतु हम हमेशा से अपनी देवभूमि को वरीयता देते हैं और अपराधियों को जो जुर्म उन्होंने किया है उसकी 100% सजा मिलेगी, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जो कानून के पन्ने में उस अपराध की सजा होगी वो मिलेगी। 5 अपराधियों को पुलिस जेल भेज चुकी है। एक अपराधी जो फरार है नेपाल का है, नेपाल में भी एक नहीं 2 टीमें भेजी जा चुकी है। 25,000 का इनाम घोषित किया गया है और निश्चित तौर पर देर सवेर उसको भी जो है जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इधर नए साल के अवसर पर उत्तराखंड में बड़ी संख्या में देश भर से पर्यटकों के आने की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी जरूरी तैयारियों को पूरा कर लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा कि प्रदेश के प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन और शहरों में आने वाले सैलानियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ट्रैफिक प्रबंधन, होटल व्यवस्था, साफ सफाई, सड़क और परिवहन सुविधाओं को दुरुस्त किया गया है। सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए पुलिस और प्रशासन स्तर पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। सभी विभागों द्वारा व्यवस्थाओं की समीक्षा हो चुकी है और शेष तैयारियां भी जल्द पूरी कर ली जाएंगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि देवभूमि उत्तराखंड नए साल के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है और सरकार हर संभव मदद के लिए तत्पर है। नए साल में हमारे राज्य के अंदर अनेक जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं और हमारे सभी प्रमुख शहर हैं, उन शहरों में बड़ी संख्या में पूरे देश भर के सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। उनकी सबकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ट्रैफिक से लेकर सभी इंतजाम, होटलों से लेकर साफ सफाई व्यवस्था, सड़कों की, परिवहन की सभी व्यवस्थाएं ठीक रहें और सभी किसी को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। और सर्दी का भी मौसम है क्योंकि इसलिए सभी व्यवस्थाओं को ठीक से सुनिश्चित किया जाए। सभी विभागों के स्तर पर, पुलिस विभाग के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर, तो सभी इंतजामों की जो एक बार समीक्षा भी हुई है, सभी इंतजाम अच्छे किए गए हैं और जो कुछ इंतजाम और होने हैं आज और कल में वो भी हो जाएंगे। तो पूरी देवभूमि सभी के लिए तैयार है। सब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग जनपद प्राकृतिक छटाओं से भरा हुआ जनपद है। यहाँ पर श्री केदारनाथ, मदमहेश्वर, तुंगनाथ जैसे विश्व विख्यात धाम हैं। तो वहीं चोपता, दुगलबिट्टा, चिरबटिया, घिमतोली, कनकचौरी, बधाड़ी ताल, देवरिया ताल सहित अनेकों पर्यटक स्थल भी मौजूद हैं जहां वर्ष भर सैलानी आते हैं और प्रकृति इन दिव्य आकर्षण नैसर्गिक सुंदरता का आनंद लेते हैं। खासतौर पर साल की विदाई और साल के शुरुआत के दौरान यानी कि नव वर्ष के दौरान भारी संख्या में सैलानी यहां पर पहुंचते हैं और इस बार भी चोपता, दुगलबिट्टा, घिमतोली, उसनतोली,
चिरबटिया आदि स्थानों पर भारी संख्या में सैलानियों के आने की संभावना जताई जा रही है। पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर रुद्रप्रयाग पुलिस मुस्तैद है। पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे ने यह बताया कि सैलानियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे पर्यटक स्थलों पर पुलिस बल नियुक्त करते हुए सुरक्षा के उचित इंतजाम किए गए हैं। रुद्रप्रयाग पुलिस द्वारा लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। नववर्ष के जश्न की आड़ में कुछ शरारती तत्वों द्वारा अनावश्यक हुड़दंगबाजी और रैश ड्राइविंग, शराब पीकर वाहन चलाना तथा कानून एवं शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है। ऐसे अराजक तत्वों व संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस द्वारा पैनी नजर रखी जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी से नववर्ष का जश्न शालीनता के साथ मनाने की अपील करते हुए 31 यानी कि 31 तारीख को नववर्ष के अवसर पर घूमने आ रहे सैलानियों से यह भी कहा कि पहाड़ी मार्गों पर वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, शराब पीकर वाहन न चलाएं, यातायात नियमों का पालन करें, बर्फीले अथवा पालाग्रस्त क्षेत्र में अतिरिक्त सावधानी बरतें, वाहन धीमी गति से चलाएं, अतिरिक्त स्टेपनी, आपातकालीन किट, जरूरी दवाइयां, गर्म कपड़े साथ में लेकर जाएं। यदि आप पर्यटक स्थलों पर नाइट स्टे के लिए जा रहे हैं तो वहां पर अपने रहने और होटल की व्यवस्था पहले से ही कर लें। अनावश्यक हुड़दंगबाजी बिल्कुल न करें। जश्न के दौरान कानून शांति व्यवस्था का ध्यान अवश्य रखें। आपात स्थिति अथवा पुलिस सहायता हेतु 112 जरूर डायल करें। जो नया साल का सेलिब्रेशन होगा या 31 जनवरी का जो सेलिब्रेशन होगा उसको लेके पुलिस की तरफ से सुरक्षा के संबंध में सारी तैयारी कर चुके हैं। हमारा जो टारगेटेड एरिया है वो चोपता और ऊखीमठ वाला एरिया है, जहाँ पे आमतौर पर पर्यटक आते हैं और सेलिब्रेशन के मूड में भी रहते हैं। तो हमने पुलिस लाइन तथा अन्य थाने और ट्रैफिक से अतिरिक्त फोर्स चौकी चोपता को अलॉट की गई है। वहाँ फायर के भी घटना जो रिसेंट हुई थी उसी के परिप्रेक्ष्य में फायर टेंडर भी उपलब्ध कराया गया है। और बाकी जो हमारे कस्बे हैं मेनली रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, ऊखीमठ, गुप्तकाशी, यहाँ पे फिर ट्रैफिक की ड्यूटियाँ रहेगी जो आज से शुरू होगी और लगभग वो 2 तारीख या 3 तारीख तक, जब तक ट्रैफिक नॉर्मल नहीं होता तब तक ये चलती रहेगी। बिल्कुल चल रही है। जो घटनाएं दिल्ली में भी हुई थी और देहरादून में भी हुई है उसी के तहत मुख्यालय से भी हमें निर्देश प्राप्त है। इसीलिए समय समय पर हम अभियान के तौर पर वाहन चेकिंग का अभियान करते हैं और उसमें कुछ जो इलीगल वर्क हो ये हो उसके कंट्रोल के लिए वो किया जाता है और कुछ सफलताएं भी हमें मिली है। और ये कार्रवाई न्यू ईयर के परिप्रेक्ष्य में भी चलती रहेगी। ड्रंक एंड ड्राइव को लेकर बड़ा क्रैकडाउन हम 31 जनवरी और 31 दिसंबर और 1 जनवरी को करेंगे। उत्तराखंड के प्राइम बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।